उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करें, माध्यमिक भर्तियां, टीजीटी, पीजीटी की भर्तियां, साथ में जब हम व्यावसायिक भर्तियों, मेडिकल भर्तियों की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बयान दिया गया कि इन सभी को मिला करके आपको लगभग 60,000 पदों पर शिक्षक भर्ती जो है वह देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दो चीज़ें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं कि प्राथमिक में शिक्षकों के पद कितने कुछ हो सकते हैं या कितने होने चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर हम नोटिफिकेशन को लेकर के बात करें, जैसा कि इसके पहले कमेंट सेक्शन में लगातार देखने को मिल रहा है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज़ कि इन सभी को मिला करके, जैसा कि कई सारे कमेंट में ये भी देखने को मिला कि केवल प्राथमिक में 60,000 की बात नहीं की गई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करें तो आपको इन सभी भर्तियों के मुकाबले उसमें सबसे ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे, ये बात भी तय है। ध्यान रखिएगा, 45-50 हज़ार से मिनिमम अगर मैं बात करूं, इससे कम भर्ती तो आने वाली नहीं है प्राथमिक में। इस चीज़ को आप जान के रखिए। बाकी अगर हम बात करें, लगभग आपके 20,000 पद टीजीटी पीजीटी के कहीं नहीं गए हैं, और हम आपको बता दें कि 27,713 पद जो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के द्वारा जो बताए गए 68,500 से बचे वो पद, साथ में अगर हम 51,112 पदों की बात करते हैं, ये अगर जोड़ लेते हैं आप तो ये कहीं ना कहीं 70,000 के आसपास हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम ओवरऑल बात करें तो 45 से 50,000 पद मिनिमम आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेंगे, प्राइमरी में देखने को मिलेंगे। बेसिक एजुकेशन की बात करें उसमें देखने को मिलेंगे। बाकी टीजीटी पीजीटी का मैंने आपको बता दिया, लगभग 25,000 पद हैं, जो जिनका आंकड़ा, जिनका ब्यौरा भी है। मैं नए पदों की बात कर रहा हूँ, पुराने बिल्कुल से बात नहीं कर रहा हूँ अभी टीजीटी पीजीटी के, कि वो आपके उसमें जुड़ेंगे। तो नए पद जो हैं वो 25,000 के आसपास हैं। अब उनमें कितने पदों पर भर्ती होगी ये तो समय बताएगा। बाकी जो व्यावसायिक शिक्षा की बात की इन्होंने या मेडिकल की बात की, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। अब यहाँ पर अगर बात की जाए नोटिफिकेशन को लेकर के, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आयोग अभी आया है, परीक्षा नियंत्रक का आना बाकी है। ये सब जब हो जाएगा, सितंबर तक सब कुछ हो जाएगा। सितंबर तक संभावना है कि आपको ये भी देखने को मिल जाए कि जब हम बात करते हैं आपके जो पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं उनको कैसे कंप्लीट किया जाएगा, उनके संदर्भ में कुछ ना कुछ चर्चा आपको इसी सितंबर में देखने को मिल जाएगी, सितंबर के अंत तक। तो सबसे पहले वह भर्तियां कंप्लीट करवाई जाएंगी। उसके बाद बात करें तो एक यूपी टेट की परीक्षा, बहुत ही प्रबल संभावना है कि एक जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है यूपी का, वह आपको देखने को मिले। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब मान के चलिए अक्टूबर नवंबर तक में आप कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाला है इनका जो पेंडिंग वैकेंसी है। और उसके बाद संभवतः आपको दिसंबर जनवरी के आसपास में देखने को मिल जाए यूपी टेट परीक्षा, और होगी ज़रूर। कारण ये है कि 2 से 3 बैचेस और निकल चुके हैं अगर हम पीछे बात करें, जब से यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है। फिर उसके बाद की अगर बात की जाए, तब जाकर के कहीं नई शिक्षक भर्ती की जो है वह बात होगी। तो ये कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती होते होते आते आते आपको हो सकता है कि आपको ये मिड 2025 तक पहुंचा दे। इसकी संभावना भी प्रबल संभावना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि 69,000 और 68,500 भर्तियां सरकार ने कितने कम समय में कंप्लीट कराई हैं, कितने कम समय में इन्होंने उन भर्तियों को कंप्लीट किया है। लेकिन चूंकि आयोग अभी आया है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इतनी जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या किसी भी प्रकार की माध्यमिक टीजीटी पीजीटी नई भर्तियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी, उनमें अभी समय लगेगा। और ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे में आप इसका सदुपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कंपटीशन का लेवल भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से जो है इस समय, अगर हम प्रतियोगिता के स्तर को लेकर के बात करें, वह आपको देखने को मिलने वाला है। तो अपनी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं अपने नोट्स को बनाना आप शुरू कर दीजिए। जहाँ भी आपको टेस्ट सीरीज़ बढ़िया लगती है, आप उनसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, सवालों को करना शुरू कर दीजिए। एक और वीडियो के साथ में हम जल्दी मिलेंगे। कोई और सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर।